कि ये झारखंड से मुंबई अपने सपनों के साथ आए थे। ना मुंबई में कोई उनका कांटेक्ट था, ना पैसे थे और ना ही कोई बड़ा सा कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। सिर्फ चाहत थी और कुछ कर दिखाने का जज्बा था। आज ये कैंगन बिजनेस में 6A रैंक पे हैं और बहुत जल्दी 682 जाने वाले हैं। मैं चाहूँगी कि आप खुद उनसे उनकी जर्नी के बारे में सुनें। मैं बुलाना चाहूँगी आप सबके ज़ोरदार तालियों के साथ सुनील जी को। जोरदार ताली। विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो कहाँ से वो आया? थोड़ा जोर से तालियां बजाइए। Come on, everyone! जोश! उसकी भुजाएं बजाना जोर से और तेरी तरफ पावर के साथ चले देख जोश के साथ ये विचित्र माया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों, आज मॉर्निंग में आप लोग जो यहाँ पे आए, कितने लोग फास्टिंग कर रहे हैं? आज फास्टिंग मतलब उपवास नहीं कर रहे ना, यानी कि सभी लोग ब्रेकफास्ट लिए। यस और नो? जब हम ब्रेकफास्ट लेते हैं या लंच लेते हैं तो हमारी एनर्जी लो होती कि हाई होती है? सो वो हाई कहां देख रही दोस्तों? एक बार जोरदार तालियां, जोरदार। यस, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, यहां भी एक जिंदा इंसान है और इधर भी सभी लोग जिंदा इंसान लोग हैं। यस और नो? आप लोग जिंदा हैं? यस, आप लोग हैं, तभी तो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। सो एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, इस बिजनेस की मैंने कैसे शुरुआत की मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मेरा नाम है सुनील कुमार और मैं बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। छोटा सा एक शहर है, छोटे सा शहर में मैं रहता था, बट अपने सपने बहुत बड़े थे। और कहते हैं ना, जब सपने बड़े हैं और कुछ हम करना चाहते हैं और कुछ बढ़ना चाहते हैं तो ऊपर वाला नेचर और कुदरत ऐसा कुछ रास्ता तो निकाल ही देते हैं। यस और नो? लेकिन रास्ता निकलते हैं कब? जब इसके अंदर में हमारे कुछ सपने बड़े होते हैं तब। यस और नो? क्योंकि कहा जाता है एक बार पॉकेट में पैसा ना हो पर्स में तो चलेगा, बट इस दिमाग में बोलते हैं ना, गरीबी की सोच नहीं होनी चाहिए। यस और नो? जब आपकी यहाँ पे सोच कुछ बड़ी होगी तो रास्ते खुद मिल जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों, मैं मुंबई आया था 2011 में। उस वक्त मेरा एक भी कांटेक्ट यहाँ पे मुंबई में नहीं हुआ करता था। बहुत ही मैंने स्ट्रगलिंग किया और मैं क्या बताऊँ, 2000 जब मैं 11 में आया था तो मैं लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड में एज ए कॉन्ट्रैक्टर बेस पे एज ए सुपरवाइजरी में करता था। और फिर मैंने वहाँ से एक सपने देखना शुरू किया और इसी तरह से एक ऐसा कुछ प्रोग्राम, मुझे उस ज़माने में 2013 की समथिंग बात थी, ऐसे ही कुछ मैं प्रोग्राम में गया था और इस तरह के माहौल में मुझे मिला। तो मैंने वहाँ पे कुछ लोगों को देखा, जैसे अभी आप यहाँ पे सुनने वाले हो, यहाँ पे मेरे से भी बहुत ग्रेट लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैंने देखा वहाँ पे केवल पैसे की बात हो रही थी। बिफोर ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आपको दिखाया गया कि यहाँ पे हेल्थ है, वेल्थ है, मनी है, हॉलीडेज है, एवरीथिंग है। तो सभी लोगों को पूछा गया कि आपको क्या चाहिए? तो किसी ने हेल्थ कहा, किसी ने वेल्थ कहा, किसी ने फाइनेंशियल फ्रीडम। यस और नो दोस्तों? तो आप लोग यहाँ पे किसके लिए आए हैं, हेल्थ या वेल्थ के लिए? दोनों के लिए, है कि नहीं? बहुत अभी साहिद सर ने यहाँ पे बात कर रहे थे कि इंसान के पास में बहुत पैसे थे बट उनके पास अच्छे हेल्थ नहीं थे। तो आज अगर 21st सेंचुरी में अगर अपने को एक्चुअल में एंजॉय करना है और पीसफुल लाइफ जीना है तो हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ भी चाहिए। अगर हेल्थ और वेल्थ है तो ऑटोमेटिक हम लोग हैप्पीनेस रहेंगे। यस और नो दोस्तों? बट इस प्रोग्राम में आप लोग आए, अभी सिंपल तरीके से एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया, बहुत लोग देखे भी होंगे या बहुत लोग पहले से भी जानते थे। और यहाँ पे एनर्जी हैज नो कंपटीशन ये भी दिखाया गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी अभी भी आएगी और पहले भी आई होगी कि यार ये मशीन बहुत महंगी है। यस और नो दोस्तों? आप लोग भी पहले सोचते थे और बहुत लोग सोच के स्टार्ट करके आज वो सस्ता समझ रहे हैं, बहुत लोगों को सस्ता
बता भी रहे हैं और बहुत लोग लाइफ चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, हेल्थ और वेल्थ दोनों तरीके से। मैं भी वैसा ही सोचा करता था, बट मैं इस मशीन के बारे में जब डेमोस्ट्रेशन देखा तो हेल्थ के लिए तो मुझे चाहिए ही थी और मेरी फैमिली के लिए भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा उस समय में, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। आप लोगों को भी पैसे चाहिए दोस्तों? तो आप लोग सही जगह पे बैठे हैं। एक बार जोरदार खुद के लिए तालियां और अच्छे से बताइए, अच्छे से बजाइए दोस्तों, अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हम लोग इस तरह के प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ पे कोई हम लोग मेडिटेशन करने के लिए नहीं, शांत। यहाँ पे जितना आप एनर्जेटिक रहेंगे, जितना आप एनर्जी दिखाएंगे, क्योंकि मनी एनर्जी है, जिनके पास एनर्जी होती है वो एनर्जी ऑटोमेटिक अट्रैक्ट मैग्नेट जैसा होती है। आप पूरे दुनिया में कभी भी ऐसा इंसान को नहीं देखे होंगे बहुत थके हुआ है, हारा हुआ है, एकदम नेगेटिव है और थका हुआ है, उसके पास पैसे कभी नहीं आते हैं। यस और नो दोस्तों? हर इंसान पैसा अट्रैक्ट कर सकता है और होगा और होता है उन्हीं के पास जो एनर्जेटिक रहता है। आपने अभी मार्केट में देखना एक बाबा जी है कि नहीं, अब नाम बताने की जरूरत नहीं है, वो पेट हिला हिला के एनर्जेटिक साथ में कितने पैसे बना रहे हैं। यस, अब सोचिए तो वो क्या है? एनर्जी है। सो आपके पास ऐसा एनर्जी है? यस और नो? जोर से यस और नो? थैंक यू वेरी मच। यही एनर्जी चाहिए दोस्तों। ठीक उस समय, जिस समय आपको यहाँ पे जिस तरह से डेमो दिखाया जा रहा है, मुझे भी दिखाया गया था, बट दोस्तों मैं आपको बताऊं, उस समय में मुंबई में एक चैलेंज थी अपना कि वड़ा पाव खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। ऐसा अपनी चैलेंजेस थी। अब ये दोस्तों मेरी ट्रू स्टोरी, मैं अगर बताऊं तो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन बोलते हैं जब सक्सेस होने के बाद बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना महंगी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ऐसे लोग नहीं है, मेरा कुछ ऐसा स्टेटस नहीं है, ऐसा मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, ऐसा मैं बोल पाता नहीं हूँ। जितने भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं या रहेंगे या थे, वो सभी कुछ मेरे पास भी थे दोस्तों, मेरे पास भी। क्योंकि आप सोचिए, जो इंसान मुंबई में जिसका कोई भी एक ब्लड रिलेशन भी नहीं है, कॉन्टेक्ट भी नहीं है, और एज ए स्ट्रगल यहाँ पे आया, तो उसका क्या हो सकता है। मैं एक ऐसे समय पहुंचा दोस्तों, मुझे लग रहा था कि मैं सुसाइड कर जाऊंगा, बट मेरे सपने इतने बड़े थे कि नहीं, मुझे कुछ करना है। अभी आप बहुत सारे मार्केट में देखते होंगे कि हर रोज कंपनी आती है और हर रोज जाती है। आपके आसपास में ऐसे भी कोई लीडर होंगे 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फॉरेन भी नहीं गए होंगे, बहुत ऐसे भी लोग हैं। अभी जैसे आप लोग यहाँ पे बॉम्बे में हैं, है सही है? सोचिए दोस्तों, आप अपने आजू बाजू में देख सकते हैं, देखिए देखिए कितने लोग हाथ में उठाइए, देख सकते हैं, देखिए दोस्तों। मैं बहुत गर्व और बहुत खुशी के साथ मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, इस बिजनेस के द्वारा मैंने पूरे फैमिली को पूरा गांव से पूरा बाय फ्लाइट लेके आया और होटल ताज में डिनर करवाए। द पावर ऑफ एनर्जिक बिजनेस दोस्तों। अभी जब मैंने पहला सवाल आप लोगों से किया कि कितने लोग मुंबई ताज देखे होंगे, अरे यार क्या बात कर रहा है, ताज तो हम लोग रोज देखते हैं, है ना। बट मैंने जैसे ही सेकंड सवाल किया कि कितने लोग होटल ताज में विद फैमिली गए, तो बहुत कम ही लोग, 1-2 लोग ही मतलब हैंड राइज के। तो सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा मैं ताज गया तो बहुत बड़ा एकदम मिसाइल छोड़ दिया, ऐसा नहीं दोस्तों। बट जो इंसान 2011-12 में खाने के लिए सोचता था, यार कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई पहचान नहीं, कहीं भी काम ढूंढते थे तो लोग पूछते थे यार कि तेरा रेफरेंस कौन है, तो काम भी नहीं मिलते थे, ऐसा भी कंडीशन हमने देखे। और वो इंसान अभी जस्ट ये लॉकडाउन की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट मेरा 3 इयर्स कंप्लीट हो चुका है एनर्जिक में, और 1.5 साल तो आप जानते हैं कि एनर्जिक में हम लोग क्या बोलते हैं, लॉकडाउन में हम लोग फंसे हुए थे, तो ज़्यादा हमारा वैसा काम नहीं हुआ। फिर भी मैं लॉकडाउन के पहले ही दोस्तों ये सभी चीज़ें अचीवमेंट मैंने किया है। अभी कुछ लोगों का सपने होते हैं कि यार फॉरेन जाना है, यस और नो दोस्तों, है कि नहीं। आप अच्छा हेल्थ बनाना चाहते हैं, अच्छा वेल्थ बनाना चाहते हैं, पूरा वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं और लोगों को हेल्प भी करना चाहते हैं, अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं, एकदम सेलिब्रिटी जैसा अगर लाइफ अगर आप जीना चाहते हैं ना दोस्तों, तो अभी ये कोविड तो सिखा दिया कि दोस्तों अगर बड़ा बिजनेस करना तो कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। बट ये अगर आपने एनर्जिक में अगर डिसीजन लेते और केवल मशीन लेते हैं अब अपने फैमिली और अपने सपने के लिए, तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों, आपके जो भी सपने हैं, बहुत सारे लोग सपने पूरे कर भी लिए होंगे, बहुत लोग करने वाले हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं कि करना क्या है। ये प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों एनर्जिक बहुत ही अल्टीमेट है, क्योंकि मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर रहा हूं। और आज मुंबई में मेरी टीम है, नासिक में टीम है, पुणे में टीम है, बेंगलोर में टीम है, यूपी में टीम है, कोलकाता में है, झारखंड में है, बिहार में है। दोस्तों ये है पावर एनर्जिक की, और ये सब कुछ मेरे सपने में थी और मैं एक पॉजिटिव सोचता था। और जैसे भी बहुत सारे लोग, करना तो बहुत कुछ है,
बट डिसीजन नहीं ले पाते हैं और सोचते हैं कि महंगी है। तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर मेरे जैसा बंदा गांव से आके बॉम्बे में, लोग नहीं थे, पहचान नहीं थे, स्टेटस नहीं थे, यार मेरे सामने तो बहुत स्मार्ट हैंडसम लोग आते थे, इंग्लिश में बात करते थे, सभी कुछ मेरी प्रॉब्लम थी, फिर भी उसके बावजूद भी मैंने ये मशीन लिया और आज अपकमिंग 6A2 हूँ सर। तो क्या लगता है कि आप लोगों को ये पॉसिबल है कि नहीं? यस और नो? ये दमदार यस नहीं दोस्तों, जितना ज़्यादा, क्योंकि 2 वर्ड मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये 2 वर्ड मेरी लाइफ बदल दी। जब ये एनर्जी का प्लान जब मुझे 1-2 बार बताया गया, लेकिन जो इंसान बता रहे थे वो मुझे, मतलब उस समय में मुझे लगा कि लोग बराबर है नहीं, बराबर इन द सेंस, अभी आप मार्केट में देखते होंगे बहुत लोग हर बार प्लान चेंज करते हैं और हर बार नए नए चीज़ बताते हैं। तो जब बताने वाला इंसान सही नहीं है और करने वाला इंसान सही है, लगता है कि मुझे करना चाहिए, लेकिन बताने वाला बार बार प्लान चेंज करता है ना, तो सही इंसान उसके पास नहीं आता है। और आजकल लोग उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं जो लोग कमिटेड है, कुछ बड़ा कुछ विजन मिशन उनका दिखता है तब। तो ऐसे ही दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों ने कुछ बिफोर कंगन में 2-3 साल पहले बता रहे थे, बट उन लोगों की बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने 2012-13 में 1-2 कंपनी मैंने शुरू की थी। उस समय में कुछ ऐसे लीडर के संगत में मैं आ गया था जो जैसे कुछ होता था 3 महीने बाद प्लान ही वो लोग चेंज कर देते थे। तो मुझे 2-3 बार इस तरह से मैंने किया और एक्सपीरियंस गेन किया, और जब चौथा टाइम में कुछ ऐसा ही नौबत आई तो मुझे भी चेंज करने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने सोचा यार कि इनके पास टीम है, ये लोग जब जब चेंज करेंगे इनके पास कुछ ना कुछ लोग आ जाएंगे, और मैं तो अभी स्ट्रगलर हूँ, मेरा ना कोई प्रोफाइल है ना कोई स्टेटस है, मेरे पास कौन आएंगे। फिर दोस्तों मैंने वहाँ पे पूरा वाइंड अप कर दिया और मैंने सोचा यार कि अब मैं कौन सा प्लान करूँ, किसके साथ में जुड़ूं। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया और 2017-18 में आप थोड़ा रिवर्स जाके सोचिए उस समय कितने चैलेंजेस थी 2 लाख 3 लाख का प्रोडक्ट से के साथ में ज्वाइन करना और करना। बट उस समय मैंने सोचा यार कि मुझे ऐसे लीडर के साथ में जुड़ना है और ऐसे प्लान जो कंपनी चलते रहे, दमदार रहे, ग्लोबल रहे, लेकिन करे तो किसके साथ में करे। तो एक ऐसे इंसान से मुझे मुलाकात हुई और फिर एक प्रोग्राम में हमने मिला और वो बहुत ही अचीवर्स उस समय हो चुके थे, और मुझे एक ही दिमाग में मेरी थॉट्स आई यार कि ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और ये सोच के साथ में मैंने डिसीजन लिया अब करना किसके साथ है। तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि आज वो मेरे ग्रेट अपलाइन है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हम कैरेक्टर अच्छा रखेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तो लोग खुद आते हैं। और मैंने ढूंढते 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 उनके पास गया और एक ही चीज़ बोला, सर ये कंपनी हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह से मुझे मोटिवेट किए। फिर मैंने सेकंड सवाल किया, सर आप हो ना मेरे साथ में। तो बस वो एक ही चीज़ बोले, यार मैं हूँ आपके साथ में। तो मैंने एक ही शब्द बोला, सर अगर आप मेरे साथ में हो तो आप मुझे 20वें फ्लोर से भी जंप करने बोलोगे तो मैं कूद जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ में हो। क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा हो रहा है कि लोग आते हैं और छोड़ के लेके आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। अभी आज हमारे बीच में वो ग्रेट पर्सनालिटी है, उनका बाद में नंबर इसमें आएंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि उसको अगर मैं अपने बारे में इंट्रो नहीं करूँगा उनको तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं मेरे ग्रेट अपलाइन और मेरे पूरा लाइफ को बदलने वाला जो जिनके मैं बोल सकता हूँ श्रेय जाता है, वो ओनली वन नन अदर देन, प्लीज सर स्टैंड अप, मिस्टर राजन मांजरेकर सर। उनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। तो सर ये पर्सनालिटी है जिनके साथ में मेरी मीटिंग हुई थी और मैंने काम करना शुरू किया। और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, एंड बिलीव मी दोस्तों, उस समय मेरे पास मशीन ही नहीं थी। अब सोचिए मैंने कैसे किया। तो मुझे पता चला कि मैंने बोला, सर मुझे तो काम करने, लेकिन कैसे करे। तो उस समय में टुकड़ी कोई किसी को बताता नहीं था, बट मुझे एक ऑप्शन मिला कि अगर आप काम कर सकते तो एक ऑप्शन है वो टोकरी। तो हमने बोला ठीक है सर, हम टोकरी पे ही स्टार्ट करेंगे। सेकेंड थिंग, उस समय में दोस्तों मेरे पास डेमोन्स्ट्रेशन किट भी नहीं था, बट मेरे सोच में था कि यार मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट से पूरा कन्विंस था, कंपनी के प्रोफाइल से कन्विंस था, हमारे जो लीडर्स थे उनके अचीवमेंट से मैं बहुत ही कन्विंस था। तो मुझे लगा मैं कर सकता हूं। एंड बिलीव मी दोस्तों, मैंने जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन जो किया ना दोस्तों, मैं 6A बनने तक, मतलब 5A बनने तक
दादर में राजन सर का ऑफिस हुआ करता था, वहाँ से मैं पानी लेता था और मैं रहता था थाने में, और थाने से मैं समीर सर का पानी लेता था। पूरा 5A तक दोस्तों मैंने पुणे, नासिक, बैंगलोर, यूपी, बिहार, झारखंड, जहाँ जहाँ मैंने डेमो किया दोस्तों, जब मैं बैग कैरी करता था तो 5 डेमोस्ट्रेशन का पानी मैं बैग में लेता था। अगर आप सोचिए कि हर बोतल में 500 ml अगर हम लोग वाटर डालेंगे तो 5 डेमो का कितना मतलब हो गया वजन, वो और बिस्लरी, स्प्राइट, ये सभी चीज़ों को लेके मैं इधर कंधा में लेके कैरी करता था दोस्तों। और जब मैं ढोता था तो वजन बहुत फील होता था, और बैग के इधर ना कुछ क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, दाग आ गया था यहाँ पे, मतलब मुझे फील हो रहा था वहाँ पे। बट जब मैं कैरी करता था और जब मुझे लगता है कि बहुत भारी है तो मैं फील करता था मेरा डॉलर है, बढ़ रहा है डॉलर, मैं डॉलर को कैरी कर रहा हूँ, मेरा सक्सेस को कैरी कर रहा हूँ। इस तरह से दोस्तों मैं बिलीव करता था। और राजन सर का जो ऑफिस हुआ करता था वो दादर में, और जिस समय मैंने शुरू किया था उसी समय में कुछ सोसाइटी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और वहाँ पे लिफ्ट भी बंद हो गई थी, तो 6th फ्लोर में अपना ऑफिस हुआ करता था। अब 6th फ्लोर में मैं पानी लेके जाता था, लेके आता था। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि लिफ्ट नहीं है, यहाँ पे इतना चढ़ना होगा और इतना मुझे भारी लेके जाना पड़ेगा। और मैं पूरा जो क्रेडिट मैं देता हूँ मेरा सक्सेस को राजन सर को, बिकॉज ऑफ उनके ऑफिस का मैंने बहुत ही एडवांटेज लिया। मेरे जितने भी गेस्ट, और एक चीज़ मैं बोलूँगा दोस्तों आपको, ये मेरी बातों को आप रिलेटेड करेंगे ना तो आपको बहुत ही तगड़ा ट्रेनिंग यहाँ पे हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार कि लोग कैसे आएंगे, कैसे बुलाएंगे, क्या कहेंगे। मैंने दोस्तों 5A तक मतलब 4A तक मैंने एक भी डेमोस्ट्रेशन किसी के घर में जाके नहीं किया। आप पूछिए क्यों? इसलिए दोस्तों मेरे पास मशीन दिखाने के लिए भी नहीं थे, मेरे पास टूल्स वगैरह भी नहीं थे। तो मैं सभी लोगों को राजन सर के दादर ऑफिस में बुलाता था। लोग तो आ जाते थे, लेकिन बहुत सारे लोग लिफ्ट में वहाँ प्रॉब्लम थी तो लोग बोलते थे यार कि दोबारा मुझे बुलाना मत, इस तरह लोग बोलते थे। एंड दोस्तों जितना भी आप अभी प्रॉब्लम समझ रहे हैं कंगन को करने के लिए, मैं उससे कई ज़्यादा फेस उस समय कर रहा था। क्यों? मेरा बहुत सारे लोग, जब मैंने कंगन शुरू किया तो लोग बोलते तुम्हारा खुद का घर है यहाँ पे? नहीं। तुम्हारा कुछ बड़ा प्रोफाइल है? नहीं। तुमको बड़े लोगों से कांटेक्ट है? नहीं। तो भाई तुम कैसे करोगे? तो मैं ऑलमोस्ट दोस्तों मैं जिन जिन लोगों को जानता था उन सभी लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया। अब सोचिए अगर आपके साथ में जिन जिन लोगों के भरोसे लगता है कि ये इंसान कर सकता है, ये मेरे साथ में जुड़ सकता है, लोग ना बोल दे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे दोस्तों बताइए, क्या करेंगे? उस समय दोस्तों मैंने क्या किया, मैं जिनको जानता था जो मेरे साथ में जुड़ सके या मुझे सपोर्ट करे, मुश्किल से मैं 10 लोगों को जानता था, और 10 लोगों ने ना बोल दिया तो मैंने मेरे माइंड को कमांड दिया, अरे यार सुनील, हम तो केवल 10 लोगों को जानते हैं। कितने लोगों को? 10 लोगों को, जो मुझे जानते हैं उनको जानते हैं। पूरा इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है दोस्तों? हम जिनको जानते हैं वो उंगली में हम गिनती कर सकते हैं, वो लिमिट लोग हैं, और जिसको हम नहीं जानते वो लोग अनलिमिटेड लोग हैं। जोरदार तालियां दोस्तों। सो दोस्तों ठीक मैं उसी तरह से अनलिमिटेड लोगों पर काम करना शुरू किया। अभी लोग बोलते यार कि मेरे पास लोग नहीं, तो लोग कैसे आएंगे? तो दोस्तों आप घर में बैठे रहेंगे तो कोई लोग नहीं आएंगे, ना कोई सफलता मिलेगी ना सक्सेस मिलेगी। आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, ऑटो बाउंड्री सोचने पड़ेंगे, ऑटो बाउंड्री एक्शन लेने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, ये ना सबसे बड़ा डिजीज है। क्या है दोस्तों? एक बार बोलिए, ये सबसे बड़ा डिजीज है। बोलिए दोस्तों, यस। जिस दिन जब हम एक्सेप्ट करते हैं, समझ लेते हैं, तब उसी दिन से हमारी लाइफ चेंज हो जाती है दोस्तों। तो जैसे लोग बोलते हैं ना हम सब कुछ जानते हैं, तो मैं पूछता हूं भाई बोलो आपके पास क्या क्या है? जो सपने देखो पूरे हो गया क्या? नहीं। तो दोस्तों ये दिमाग में आपको हटाना पड़ेगा यार कि मैं सब कुछ जानता हूं। अगर जानते हैं तो शायद अपने सपने में आज शायद जी रहे होंगे। तो दोस्तों मेरे पास उस समय में एक भी आदमी नहीं था। मैंने कैसे किया? बहुत ही सिंपल। मुझे लगा यार कि मेरा प्रोफाइल नहीं, मेरा स्टेटस नहीं है, मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, अच्छा हैंडसम नहीं दिखता हूँ। तो मैंने क्या किया, बॉम्बे में जितने भी ट्रेनिंग, जितने भी वर्कशॉप होती थी ऑनलाइन ऑफलाइन, मैंने सबका पता करना शुरू किया। और दोस्तों बिलीव मी, मेरे पास पैसे नहीं थे तो भी मैं कैसे भी जुगाड़ करके कर्जा लेके मैंने सभी प्रोग्राम अटेंड किए। आप बॉम्बे में जितने भी प्रोग्राम बोलिए, लैंडमार्क फोरम से लेकर
फोरम से लेके विपासना से लेके माइंड पावर से लेके कोई भी ट्रेनर बोले इंडिया में एनएलपी के A to Z मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया दोस्तों। जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया तो मेरा ना कुछ स्टेटस बन गया। अभी मैं कहीं भी जाता था मैं बोलता था मैं लैंडमार्क ग्रेजुएट हूँ, तो बहुत लैंडमार्क फोरम वाले लोग मिलते, अरे वाह आप लैंडमार्क किए हो, यस। तो नंबर एक्सचेंज होते थे। मैं विपासना का प्रैक्टिशनर हूँ, तो बहुत बार जाता था, हमारा इंट्रो होता था तो हम विपासना भी, अरे विपासना किए हो। मैं योगा भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ। अंबिका कुटीर थाने से मैं वहाँ का प्रैक्टिशनर हूँ, मतलब जो भी वहाँ पे बड़े प्रोग्राम होते तो मुझे एज ए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाते हैं वहाँ पे। सो इस तरह से दोस्तों मैंने अलग अलग प्रोग्राम अटेंड किए और फिर वो लोग बन गए मेरे प्रोस्पेक्ट। अब दोस्तों अगर आपका सवाल है यार मेरे पास लोग नहीं है, कहां से ढूंढेंगे, कहां से निकालेंगे, कहां से डब्बा खोलेंगे, अगर ऐसा कोई सोच है कि आपके पास, यस, तो फिर आप कंगन के लिए बहुत ही फिट बैठेंगे। और दोस्तों मैं एक लोगों से सवाल करूंगा आप लोगों से, बहुत सारे लोग अगर बोलेंगे यार कि मेरे पास लोग नहीं है, या मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, या मेरे पास इस कैटेगरी के लोग नहीं है, तो बहुत ही सिंपल आपको लर्निंग लेने पड़ेंगे। इस तरह के प्रोग्राम में जब आप आएंगे तो आपकी लर्निंग होगी, और फिर लर्निंग से जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगी। अब बहुत सारे लोगों को जब हम लोग कैंगन के इस तरह से ट्रेनिंग वर्कशॉप होती है, जब हम लोग बुलाते हैं लोगों को, बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है, 1200 से लेकर 1400 के बीच में होता है। तो लोग बोलते हैं यार कि बहुत महंगा प्रोग्राम है कि नहीं। जबकि आप मॉर्निंग में आए तो ब्रेकफास्ट तगड़ा किए कि नहीं सर, आप उसका जाके मेनू देखें, आपको पता चलेगा कि आप जो अभी सुबह से लेकर शाम तक खाना खाएंगे ना, उससे जितना आपने पे किए होंगे उससे ज़्यादा आप खाना खा लिए रहेंगे। और बाकी जो ट्रेनिंग, माहौल, इन्वायरमेंट, म्यूजिक, ताली बजाना, इंजॉयमेंट, लर्निंग और बड़ा सपने आप पूरा कर सकते हो, बहुत ही आपको लगे यार यस। सो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोग्राम में आ गया, बहुत लोग, आप लोग सर सच में बहुत लक्की हो। क्यों? बहुत सारे लोगों को ये मैसेज, ये व्हाट्सअप, ये कॉलिंग गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों में सब कुछ खास हो जो यहां पे आए हो, यस और नो। तो एक बार खुद के लिए दिल से जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों फिर मैंने क्या किया, उन लोगों को मैंने प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग करना शुरू किया, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया। और उस समय में मैंने 18 मंथ में, मतलब 18 महीना, अभी तो बहुत सारे लोग 3 महीना 6 महीना में भी और 1 साल में भी 6 से बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों सवाल वो बात नहीं, 18 महीना, वो इंसान जिनका एक भी कांटेक्ट नहीं था, एक भी कोई रिलेटिव नहीं था, कोई पहचान नहीं था, कोई अपना ब्रांडिंग प्रोफाइल वगैरह नहीं था, वो इंसान केवल एक सोच लेके आया कि मुझे कैंगन करना है और कैंगन से सपने फुलफिल करना है। और जब मैंने मशीन देखता था तो मशीन की मिनिमम प्राइस उस समय में जूनियर 2 भी थी, उस समय में तो 155 वाली थी और 1 से लेकर 4 लाख। तो मुझे वो मशीन महंगी नहीं दिखती थी, मुझे वो मशीन के अंदर में मेरा कार दिखता था, फॉरेन ट्रिप दिखता था, फैमिली लाइफस्टाइल दिखता था, मेरे कपड़े दिखते थे, मेरे फ़ोन दिखते थे, मतलब जो जो मैंने सपने लिखे थे दोस्तों, मैंने बिफोर कैंगन से पहले 29 ड्रीम्स मैंने रिटर्न में लिखे थे। कितने दोस्तों? एंड थैंक्स गॉड और थैंक्स एनर्जिक एंड थैंक्स माय टीम एंड थैंक्स राजन सर और एनर्जी कंपनी, जो भी डायरेक्ट कैंडिडेट मेरे अपलाइन हो या सिस्टम हो, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। बिकॉज ऑफ दोस्तों मैंने 29 में मैंने 27th कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों लोगों का सपना होता है कि आईफोन, अभी आईफोन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक इंसान गांव से आकर आईफोन यूज कर रहा है। उसके बाद दोस्तों मैकबुक, मैंने मैकबुक भी इसी एनर्जिक से मैंने अचीव किया। उसके बाद लोगों के यार की सपने हैं कि फॉरेन ट्रिप लेना, वो भी मैंने यहाँ से अचीव किए। और इतना ही नहीं दोस्तों, मेरे साथ में लगभग 2 लोग फॉरेन ट्रिप भी इसी प्रोग्राम मतलब एनर्जिक से किए दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि एनर्जिक में कितना पावर है। अब एनर्जिक में तो पावर है, मशीन में पावर है, सिस्टम में इस तरह के ट्रेनिंग भी पावरफुल आपको मिल रही है, और आप कितना पावरफुल से एक्शन लेते हो वो सब उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। सो मुझे यहाँ पे समय का बहुत लिमिटेशन दिया गया है, और भी बहुत सारे ग्रेट स्पीकर्स लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनको भी आपको सुनने को मिलेगा। मैं इतना ही बोलूँगा दोस्तों, बस आप एक्शन लीजिए और मैं कर सकता हूँ। आप इतना ही सोचिए मैं कर सकता हूँ और ये इंसान कर सकता है तो मैं तो इससे भी बेटर हूँ। मुंबई में रहता हूँ, मेरा प्रोफाइल बड़ा है, मैं अच्छे कम्युनिकेट करता हूँ, मेरा नेटवर्क भी अच्छा है। अगर आपने ये सोच लिया दोस्तों, तो मैं बोल सकता हूँ एकदम आपके लाइफ में चमत्कार रिजल्ट आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? चमत्कार रिजल्ट आएंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, एंड थैंक यू वेरी मच साहिद जी को मुझे यहाँ पे इन्वाइट किए।
दोस्तों मैं पिछले 1 महीना से बहुत मेरा शेड्यूल टाइट था, मैं अलग अलग सिटीज़ में गया था और अभी जस्ट मैं कोलकाता गया था एंड 7th को मैं घर जा रहा था, मतलब कटिहार। बट मुझे साहिद जी ने बोल दिए थे कि आपको भी यहाँ पे स्पीच है तो आपको आना ही आना है। तो मेरे कुछ टीम्स लोग थे यहाँ पे मुंबई में, तो मुझे लगा अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे टीम्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ यथा राजा तथा प्रजा। क्या दोस्तों? यथा राजा तथा प्रजा। तो मुझे पता था कि अगर मैं घर जाऊंगा और मेरे लोगों को बोलूँगा कि जाओ साहिद जी ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आप जाओ, तो कोई लोग नहीं आते। तो मैंने क्या किया, उधर का टिकट कैंसिल किया और फिर बॉम्बे आया मैं इधर 8 नवंबर को, और 2-4 दिन हमने तैयारी की और ऑलमोस्ट यहाँ हम लोग 10 से 20 लोग यहाँ पे हैं। जैसे हमारे बीच में मेरे जो टीम है यहाँ पे, जैसे अमित जी अपकमिंग 5 पे हैं, अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। कृष्णा जी यहाँ पे यूपी से आए हैं। चौला साहब यहाँ पे हैं। पुणे से हमारे आए हुए हैं गणेश डोंगरे साहब एंड सैमसन जी, इस तरह से। और यहाँ पे और एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, लास्ट, अभी लोग बोलते हैं ना कि कैंगन मशीन केवल 50,000 से जो ऊपर वाले लोग हैं या 1 लाख 2 लाख वही लोग ले सकते हैं। आप लोग ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पे पीपीटी में आपने देखा होगा, क्या 8,000 जिनकी सैलरी है आपके हिसाब से वो कैंगन मशीन ले सकता है क्या? आपके हिसाब से लगता है कि 8,000 जिसकी सैलरी है वो लोग मशीन ले सकते हैं? नहीं, आपको लगता है कि इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। बट बिलीव मी दोस्तों, आज हमारे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 8,000 सैलरी वाले लोग वो भी मशीन लिए हुए हैं, और जो BMW राइड करते हैं वो लोग भी अपने साथ में मशीन लिए हुए हैं। तो मैं एक बार स्टैंड अप करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। और जिस दिन मुझे लगा कि वो इंसान मशीन ले सकता है, और उससे भी पहले दोस्तों, जब मैं मशीन ले सकता हूं तो मैं दुनिया में किसी भी इंसान को मशीन दे सकता हूं। क्योंकि ये जब कन्विक्शन दोस्तों आपके अंदर में होगी ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, फिर आप अंदर से ही एकदम फायर होंगे। तो मैं स्टैंड अप में देखना चाहूंगा हमारे बीच में जो मिस्टर संतोष गौड़ जी। और इतना ही नहीं दोस्तों, अभी इस तरह से ये स्टार्ट किए और अभी 3A भी बन चुके हैं, और अपने साथ में जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में काम करके वो लोग भी 1A बन चुके हैं। तो प्लीज स्टैंड अप दोनों। और दोस्तों इतना नहीं, एनर्जिक में लोग आते, इतना सोच बड़ा हो जाता है, और जो लोग एक्शन करते हैं वो लोग अचीवमेंट भी कर जाते हैं दोस्तों। अभी आप सोचिए, मैं हमेशा बोलता हूं यथा राजा तथा प्रजा, जैसे मैं राजन सर को फॉलो करता हूं और कॉपी करता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग सक्सेस की ओर जा रहे हैं और जो सक्सेस की रास्ता है, अगर हम लोग उसी तरह से जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम भी सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं अपने आप को बहुत तुर्रम खान या इंटेलिजेंट समझते हैं। वो लोग बोलते हैं नहीं यार, हमको इधर से नहीं जाना, हमको इधर से जाना है। अरे भाई साहब, रास्ता जिधर से उधर से जाओगे तभी तो पहुंचोगे ना। उल्टा रास्ता जाओ तो टाइम भी ज्यादा जाएगा, वेस्ट भी जाएगा, कुछ आप अचीवमेंट भी नहीं करोगे। तो बहुत ही सिंपल, जो आपको इन्वाइट किए हैं उनको, उनसे मिलिए, समझिए और सिस्टम को और एक्शन लीजिए। जैसे मैं कहा था कि लोग यथा राजा तथा प्रजा। तो दोस्तों अभी मेरे टीम में जो लोग 8,000 भी सही से नहीं कमाते हैं, वो लोग कैंगन में आके एक बड़ी सोच के साथ में अभी मैकबुक भी लेके डेमो कर रहे हैं। तो प्लीज अजीत जी थोड़ा दिखाइए मैकबुक दिखाइए, एकदम जोरदार तालियां इसके लिए। सो दोस्तों, कैंगन आपको हेल्थ भी देती है, वेल्थ भी देती है, लाइफस्टाइल भी देती है, सोच भी देती है, और इस तरह से ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।